बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें, पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के साथ मेडिसिन को भी झटका। टीबी की दवा मायरन मार्केट से गायब हो गई, मरीज दवाएं लेने के लिए दरबदर। जबकि टीबी की दवा मायरन नायाब होने से मरीज काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का एक कारनामा है कि उसकी जानिब से पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। उसके कंसल्टेंट्स में 59 मुलाजमीन जो हैं वो उनको सेक्रेटरी ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग यूनिट के मातहत कर दिया गया और इससे 3 लाख जो मरीज जो कि सरकारी तौर पर जो है जिनका इलाज मुआवजा और अद्वियात जिनको काम की जा रही थी वो बुरी तरह से जो है वो अमल मुतासर हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जो मार्केट है वहाँ पे जो प्राइवेट तौर पर अपना इलाज करवाने वाले जो मरीज हैं उनको भी जो है वो टीबी के इलाज के लिए शदीद परेशानी का इस वक्त सामना है, क्योंकि टीबी की जो मायरन नामी दवा है वो इस वक्त मार्केट से गायब हो गई है और मायरन फोर्ट जो टैबलेट है वो ना मिलने की वजह से जो अपने तौर पर अपने खर्च पर टीबी का इलाज करवाना चाहते हैं वो मरीज भी इस वक्त जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और अभी तक दवाई की अवेलेबिलिटी के हवाले से कोई ठोस इक़दाम जो है वो सामने नहीं आए। जी जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। दूसरी जानिब आपको बताएं, कैदियों की एक वक्त की चाय का भी बड़ा खर्चा। जबकि जेलों के 62,000 कैदी 55 करोड़ रुपए से जायद की चाय पियेंगे। जेल हुकाम की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए। जी बिल्कुल, जेल हुकाम की जानिब से मजीद क्या बताया गया इस मुतालिक अली साही से जानते हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, लाहौर के 10,000 समेत पंजाब भर के 62,000 से ज्यादा कैदियों के लिए इस साल 55 करोड़ से जायद के अखराजात जो हैं वो सिर्फ चाय की कीमत में आएंगे। जेल हुकाम के मुताबिक रमा माली साल में जो टेंडर जारी किया गया है उसमें 45 करोड़ से जायद का 50 लाख के करीब जो दूध है वो खरीदा जाएगा, जबकि फी लीटर की कीमत 240 रुपये है। टेट्रा पैक जिसका टेंडर किया गया था और कंट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। चाय के पत्ती के हवाले से बात की जाए तो जो 50,000 किलो चाय की पत्ती खरीदी जाएगी, जिसके लिए 2100 से लेकर 2300 के करीब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होना मुतवक्के है। जेल हुकाम का कहना है कि पिछले साल की निस्बत रवा माली साल में जो कैदियों की डाइटरी पर 30% ज्यादा अखराजात आएंगे और चाय की जो अखराजात हैं वो भी 30% बढ़ जाएंगे। जेल हुकाम के मुताबिक कैदियों को सिर्फ एक वक्त चाय फराहम की जाती है, अगर 3 वक्त में फराहम की जाए तो ये तकरीबन 1.5 अरब से ज्यादा की होगी। जी ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में 3,500 रुपये का इजाफा हो गया। खालिस 24 के रात फी तोला सोना 1,93,000 रुपये का हो गया। जबकि 22 के रात फी तोला सोना 1,76,917 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। 21 के रात फी तोला सोना 1,68,875 रुपये में फरोख्त होने लगा। शहर के सराफा बाजारों की ये सूरत हाल है। मार्केटों में सोने की कीमतों में 3,500 रुपये का इजाफा कर दिया है। खालिस 24 के रात फी तोला सोना 1,93,000 रुपये का हो गया है, जबकि 22 के रात फी तोला सोना 1,76,917 रुपये मुकर्रर हो चुका है। इसी तरह 21 के रात फी तोला सोना 1,68,875 रुपये पर जा पहुंचा है। दूसरी जानिब आपको बताएं, LDA का जौहर टाउन और मुल्हिका इलाकों में ऑपरेशन मुतअद्दिद गैर कानूनी इमला को सरबमोहर और मस्मार कर दिया गया। LDA टीमों ने खैबान जुना रोड पर गैर कानूनी इजाफा और तब्दीली करने पर इमलाक जुज़वी तौर पर मिसमार कर दी। जगावर चौक और अलाहू चौक जौहर टाउन के करीब गैर कानूनी शेड्स मिसमार कर दिए गए। UMT रोड पर गैर कानूनी कैफे को भी सील कर दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी फेज़ 2 ब्लॉक D में गैर कानूनी कम्युनिटी सेंटर सरबमोहर करके साइन बोर्ड्स मिसमार कर दिए गए। मंजूर शुदा प्लान की खिलाफ वर्जी पर पंजाब यूनिवर्सिटी फेज़ 2 कमर्शियल सेंटर ब्लॉक D में रेस्टोरेंट को सील करके शेड्स को मिसमार कर दिया गया, जबकि पाइन एवेन्यू रोड पर दुकानों की गैर कानूनी तामीर और कूलर शॉप के गैर कानूनी शेड्स को भी मिसमार कर दिया गया। वलेंशिया टाउन में प्लॉट नंबर 21, 2, 1 और 22D जुज़वी तौर पर मिसमार कर दिए गए। जौहर टाउन में प्लॉट नंबर 20 ब्लॉक R1 पर गैर कानूनी तामीर करके गिरा दी गई, जबकि डिफेंस रोड पर मक्की ऑयल और मोई स्टील को भी गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर सरबोमहर कर दिया गया। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की ज़ेर निगरानी किया गया।
कमिश्नर लाहौर DGLDA मोहम्मद अली रंधावा के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इमरान अली, इसरार सईद, खालिद गुराया, चीफ टाउन प्लानर 1, चीफ प्लानर 2 ने शिरकत की, जबकि नदीम अख्तर जैदी, आसिफ हुसैन, LDA सिटी और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। गैर कानूनी तामीरात और कमर्शलाइजेशन बारे जारी ऑपरेशन की रिपोर्ट पेश की गई। शहर की अहम सड़कों पर जारी गैर कानूनी कमर्शल सरगर्मियों बारे रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में तमाम डायरेक्टर्स की रेवेन्यू जनरेशन की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। मजीद अहवाल जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर जो कि DGLDA मोहम्मद अली रंधावा हैं, उन्होंने एक इजलास लिया जिसमें LDA के शोबा टाउन प्लानिंग की मुस्तकिल कारकर्दगी का जायजा लिया गया, जिसमें न सिर्फ उनकी जो बिल्डिंग कंट्रोल है उस पर भी बात की गई, बल्कि रेवेन्यू जनरेशन के अलावा गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन, गैर कानूनी तामीरात के ऑपरेशन पर भी दी गई। कमिश्नर को बताया गया कि ऑपरेशन जारी हैं और गैर कानूनी जो कमर्शलाइजेशन की जा रही है उसकी लिस्टें मुरतब करके ऑपरेशन किया जा रहा है। इस हवाले से वन विंडो से सेल की कारकर्दगी को बताया गया कि 3 दिन के अंदर 209 नक्शे जो कि रिकॉर्ड हैं वो पास किए गए और 3 दिन का हदफ जो है वो पूरा किया जा रहा है। इससे पहले 1 महीने से 1.5 महीना लगता था, लेकिन जिसको 3 दिन पे ले आया गया है और ये वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक किया जा रहा है। कमिश्नर ने जोर दिया है कि गैर कानूनी तामीरात पर मजीद काबू पाया जाए, इसके अलावा ऑपरेशन तेज किया जाए और रेवेन्यू जनरेशन जितना भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जमा किया जाए ताकि LDA की माली हालत जो है वो बेहतर हो सके। जी ठीक है दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एराज़ी रिकॉर्ड खिदमात की फराहमी के हवाले से फैसला किया गया। इजलास में DG PLRA सायरा उमर, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर अफसरान ने शिरकत की। सायरा उमर ने बताया कि PLRA 14 ममालिक में लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज की फराहमी का आगाज कर रही है। PHA ने लाहौर केनाल को रंग बिरंगे मौसमी फूलों से सजाने का फैसला कर लिया, जबकि DG PHA ने हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर्स को खुसूसी टास्क सौंप दिए। DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू की ज़ेरे सदारत तमाम हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर्स का इजलास हुआ। इजलास में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन बेल्ट्स पर पिटोनिया और मैरीगोल्ड के फूल लगाने का फैसला किया गया। नासिर बाग की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाए जाने वाली घास और फ्लावर बेड्स का भी जायजा लिया गया। DG PHA ने कहा कि केनाल को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके इतराफ में मौसमी फ्लावर बेड्स लगाए जाएंगे। मौसमी फूल माहौल दोस्त और स्मोक के खात्मे के लिए मुआवन साबित होंगे। ताजिरों ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करने का ऐलान कर दिया। अंजुमन ताजरान, नई मीर ग्रुप, अशरफ भट्टी ग्रुप, तंजीम ताजरान और ट्रेडर्स विंग, पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप के ताजिर कायदीन ने ऐलान किया है। तमाम ताजर तंजीमों ने सदर मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को वालिहाना इस्तकबाल करने का ऐलान कर दिया। अंजुमन ताजरान, नई मीर ग्रुप, अशरफ भट्टी ग्रुप, तंजीम ताजरान, ट्रेडर विंग, पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप के ताजर कायदीन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नई मीर ने कहा ताजर तंजीमें 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल करेंगी। आज नवाज शरीफ वजीर आजम बनने नहीं आ रहा, बल्कि वो एक स्टेट्समैन के रूप में आ रहा है। वो इस कौम का बड़ा बन के आ रहा है और मैं यकीन से कहता हूं कि वो बड़े दिल के साथ आ रहा है, वो बड़ी सोच के साथ आ रहा है। सदर लाहौर शाहिद नजीर, सदर मिस्री शाह लोहा मार्केट आमिर सदीक चौधरी ने कहा नवाज शरीफ ने मैशियत चलाई, पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। लाहौर के ताजर नवाज शरीफ की मोहब्बतों और मेहनतों का कर्ज चुकाएंगे। इस मुल्क में जो बुरान है वो सब आप सबके सामने है। बिजली, डॉलर प्राइसेस जो है वो कहाँ चली गई, आटा चीनी की महंगाई का आपके सामने है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि मियां नवाज शरीफ साहब के आने से ये बुरान इंशाल्लाह जल्द ख़त्म होगा। एक भरपूर वो माशी प्लान लेके आ रहे हैं और हमें यकीन है इस बात पे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान के जो गुर्बत के अंधेरे हैं ये दूर होंगे इंशाल्लाह। तो मैं पाकिस्तानी अवाम से अपील करता हूँ 21 अक्टूबर को जोग दर जोग ताजर बरादरी मीनार पाकिस्तान में आकर अपना जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से अंजाम दें। हम ट्रेडर विंग के हवाले से भी और बाकी तमाम साथियों के साथ इंशाअल्लाह ताला उनके शाना बशाना सब इकट्ठे चलेंगे और 21 तारीख को इंशाअल्लाह ताला हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। आगे अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बंदा को इज्जत से नवाजने वाली है। सदर मालोड सुहेल महमूद भट्ट, सदर अकबरी मंडी अजहर इकबाल ऐवान बोले बिजनेस कम्युनिटी नवाज शरीफ का हल्का इंतखाब थी और रहेगी। हमने इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब के शाया शान
इस्तकबाल कर रहा है। अपनी मुकम्मल मार्केटों से लेके मीनार पाकिस्तान तक हर जगह मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुख्तलिफ जगह पे इस्तकबाल किया जाएगा और उनके शाया शान इस्तकबाल होगा। तमाम मार्केटें अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की मुख्तलिफ जो भी अंजमने हैं टोटल मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ है। ताजर कायदीन ने कहा, लाहौर की मार्केटों को नवाज शरीफ के इस्तकबाली बैनर्स और फ्लैक्सेस से सजाया जाएगा। ताजर रहनुमा ने फ्लोटिंग इस्तकबालिया ट्रक चलाने का भी ऐलान किया। कैमरामैन मोहम्मद खालिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ज़ेर तरबियत अफसरान का पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी हेड ऑफिस का मालूमाती दौरा। वफ्द को लैंड रिकॉर्ड सिस्टम पर अब तक होने वाली पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। सिविल सर्विसेज ग्रुप 46वें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेर तरबियत अफसरान ने पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी हेड ऑफिस का मालूमाती दौरा किया। डीजी सायरा उमर, जाहिद सुहेल, सोनिया सदफ और फैजुल हसन ने ब्रीफिंग दी। वफ्द ने पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के इक़दामात को सराहा। ग्रुप की सरबराह अमारा खटक और जुनेद आफ्ताब ने डीजी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को शील्ड पेश की। फरीद हनीफ को डीजी की जानिब से शील्ड्स भी पेश की गईं, जबकि उर्वतुल वुस्का ने सोनिया सदफ को शील्ड पेश की। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के तलबा ने डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स वाल्टन का मुतालियाती दौरा किया। एसपी डॉल्फिन ज़ुहैब रांझा ने तलबा को डॉल्फिन और PRU के मुतालिक ब्रीफिंग दी। DSP हेडक्वार्टर सईदुर रहमान ने तलबा के 100 रुकनी वफ्द को खुशामदीद कहा। वफ्द में तलबा और तालिबात, समाजी शख्सियात और असातिज़ा शामिल थे। वफ्द ने IG पंजाब से पुलिस वर्किंग बारे जानने की ख्वाहिश का इजहार किया था। SP डॉल्फिन ने वफ्द के तहकीकाती मुतालिया के हवाले से किए जाने वाले सवालात के जवाबात दिए। कम्युनिटी पुलिसिंग और पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप के मुतालिक भी वफ्द को आगाह किया। वफ्द ने डॉल्फिन स्क्वाड के ज़रिए इस्तेमाल स्टेट ऑफ द आर्ट गैजेट्स पर ब्रीफिंग ली, जबकि DSP डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स ने वफ्द को डॉल्फिन बाइक, PRU गाड़ियों का मुआयना करवाया। तालिबात ने फ्रेंडली पुलिस यूनिट के ज़रिए इस्तेमाल बाईसाइकिल फ्रेट पर साइकिलिंग की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वर्ल्ड टीचर डे के हवाले से RCDS हेलोएतास स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और रीड प्रोजेक्ट की ज़ेर इख्तिमाम तकरीब हुई। बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी पर स्कूल सरबराहान और असातिज़ा को सर्टिफिकेट्स, मेडल से नवाजा गया। इस होटल में वर्ल्ड टीचर्स डे के मौका पर तकरीब मुनक्कद की गई। RCDS हेल्वितास स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और रेड प्रोजेक्ट की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। CO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान ने खुसूसी शिरकत की। डिप्टी DO मिर्जा गुलाम हुसैन, DO एलिमेंट्री गजाला शाहीन और रिदा जैनब भी शरीक हुई। परवेज अख्तर खान का कहना था कि मुल्क और कौम की तरक्की के लिए असातिज़ा को ईमानदारी से अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। तो टीचर इनफरादी तौर पर मेरा जो अपना किरदार है, मेरी अपनी ड्यूटी है, मेरे अपने फ़राइज़, उसको मैं पूरा करूं, अपने हिस्से का काम करूं और ऑटोमेटिकली जब आप अपने हिस्से का काम करेंगे तो सिस्टम में बेहतरी आएगी। फाउंडर RCDS मुर्तज़ा खोकर का कहना था कि असातिज़ा हमारे रहबर हैं। आप लोग जो है वो मेमार हैं इस वतन अज़ीज़ के, बच्चों के, नौजवानों के और हमारी बच्चियों के, कि आपने एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड करनी है, एक ऐसी नस्ल जो है वो बिल्ड करनी है, ऐसी नस्ल जो है वो एजुकेट करनी है जिसने फ्यूचर में इस मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है। नेशनल कोऑर्डिनेटर हेल्वितास शाहरुख खान ने कहा, स्कूलों की डिजिटलाइजेशन, असातिज़ा की ट्रेनिंग और बच्चों की एनरोलमेंट बढ़ाने में उनके अदारे का अहम किरदार है। उनको हमने डिजिटल स्किल्स के ऊपर और मुख्तलिफ पेडागॉजिकल स्किल्स के ऊपर जो ट्रेनिंग दी है, उनसे पूछें कि वो बच्चों को किस तरह अब इन स्किल्स के ज़रिए जो है बेहतर तालीम जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। एजुकेशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर नाइला शकील का कहना था कि असातिज़ा के बगैर किसी भी मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम जो काम कर रहे हैं, उनकी कम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, मकसद उसके पीछे यही है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो एक अच्छे तरीके से परवान चढ़े। तकरीब के इख्तिताम पर तालीमी कारकर्दगी पर माहिर तालीम आसिफ गौहर समेत दीगर असातिज़ा को सीनियर से नवाजा गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर से CEO KM इंजीनियरिंग खालिद सईद खान और CEO सफ़ीओ सुलेमान ज़मीर की मुलाकात हुई। खालिद सईद खान का कहना था कि मॉडल बाजार महंगाई की धूप में रिलीफ का साया है। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर से खालिद सईद खान, सलमान ज़मीर ने मुलाकात की। खालिद सईद खान ने कहा, मॉडल बाजार का महंगाई के इस दौर में स्टॉल लगाने वालों और सार्फिन दोनों के लिए मिसाली किरदार है।
सलमान जमीर ने कहा, मॉडल बाजार अवामुन्नास को बेहतरीन सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। शाहिद कादिर ने शुरा के हमरा हेड ऑफिस मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट का दौरा भी किया, कस्टमर से फीडबैक लिया। इस मौके पर इंजीनियर आसिफ जावेद भी मौजूद थे। सदर पाकिस्तान फर्नीचर्स पार्ट्स एसोसिएशन मियां फरियाद अहमद की सरबराही में वफ्द की लाहौर चैम्बर आमद। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर को 1 साल की तोसी मिलने पर मुबारकबाद पेश की गई। मियां फरहाद अहमद ने सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर से मुलाकात की। वफ्द में शरीक सीनियर ताजर रहनुमाओं ने काशिफ अनवर को 1 साल तोसी मिलने पर मुबारकबाद दी। वफ्द में राव खुर्शीद अली, अंसर बट, इमरान बट, हाफिज अरसलान, आसिम बट, ओवैस मुनीर शामिल थे। आमिर अंसारी, मोहम्मद वकास, रिहान नबी, सुहेब कुरैशी, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद असलम भी मौजूद थे। मोहम्मद तारिक, मोहम्मद नदीम, मियां फैसल समेत दीगर मुलाकात में भी शामिल थे। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खादीन मॉडल टाउन तालिबात ने अकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया नात पेश किया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन में मॉडल टाउन में महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद की गई। तालिबात ने अकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया नात पेश किया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन मॉडल टाउन में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर शहनाज कौसर, डॉक्टर मोहसिना मुनीर, साजिद हमीद, राहत शहीन और राफिया जबी समेत तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तालिबात ने खूबसूरत आवाज में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अकीदत के फूल निछावर किए। महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतमाम पर शुरा ने शील्ड्स भी तकसीम की गईं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। पंजाब आर्ट्स काउंसिल 27वें एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। अली नवाज मलिक, सैयद बिलाल हैदर, रुबीना अफसल ने शिरकत की। इजलास में सुमन अब्बास, खालिद मसूद, राशिद महमूद ने भी शिरकत की। पंजाब भर के 25 मजीद अजला में आर्ट्स काउंसिल्स के क़याम की मंजूरी मिल गई। अहवाल जानते हैं जैन मदनी हुसैनी से। जी जैन मदनी। जी बिल्कुल, पंजाब आर्ट्स काउंसिल की 27वीं गवर्निंग बॉडी का जो है वो इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी क्लास सकाफत अली नवाज मलिक और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पुकार, जिसे पंजाब आर्ट्स काउंसिल कहा जाता है, सैयद बिलाल हैदर ने जो है उसमें शिरकत की। इस मौका पर पंजाब भर के 25 मजीद अजला में जो है वो आर्ट्स काउंसिल के क़याम की मंजूरी दी गई है, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पुकार की माली इंतजामी मामलात की निचली सतह पर मुंतकली भी जो है वो की गई है। बोर्ड ऑफ गवर्नर के गैर सरकारी अफसरान के लिए एजाजिया की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा आर्ट्स एंड क्राफ्ट के जो मुलाजमीन हैं। जी ठीक है जैन मदनी, बहुत शुक्रिया आपका। फ्रेंड्स, क्रिकेट लीग के खिलाड़ियों के दरमियान सिंगल विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट दूसरे रोज 30 मैचों का फैसला हो गया। फाइनल राउंड इतवार को ख़ियाबान अमीन क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। फ्रेंड्स, क्रिकेट लीग के खिलाड़ियों के दरमियान क्रिकेट सेंटर ग्राउंड पर सिंगल विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबलों के दूसरे रोज 30 मैचों का फैसला हो गया, जिसका फाइनल राउंड इतवार 8 अक्टूबर को ख़ियाबान अमीन क्रिकेट ग्राउंड पर मुनक्किद किया जाएगा। कॉर्पोरेट प्रीमियर क्रिकेट लीग के 14वें एडिशन की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया और इंडिगो होटल में मुनक्किदा तकरीब में तमाम टीमों के कप्तान शरीक हुए। तकरीब का अहवाल जानेंगे राना आजर नूर से। जी राना आजर, अपडेट कीजिएगा। इन दिनों कॉर्पोरेट क्रिकेट का जो है वो सीज़न शुरू हो चुका है और शहर में मुख्तलिफ जो कंपनियां के मुकाबले जारी हैं और इस वक्त जो है 14वीं CPL के जो मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं, बात करें मुतमीन से। मैम, आप इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र भी हैं, स्पॉन्सर भी हैं, तो कैसे देखती हैं जो CPL की टीमें हैं, कॉर्पोरेट की टीमें जो हैं वो ग्राउंड में आती हैं, तो कितना फ़ायदा होता है तहसील वर्कर्स को? जी डेफिनेटली यहाँ इसमें फ़ायदा तो होता है, जाहिर सी बात है। आप क्योंकि क्रिकेट हमारा वैसे भी फेमस स्पोर्ट्स है, तो इस लिहाज से हर लिहाज से फ़ायदा तो होता है। और क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का मौका मिलता है कंपनीज़ में, जब आप यूँ सारा टाइम अपना टाइम अपने वर्क को दे रहे होते हो, तो वर्कोहॉलिक होने से थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है हम लोगों को कि हम अपनी हॉबीज़ पे भी कंट्रीब्यूट कर सकें। तो आप भी टीम कैप्टन हैं, आपकी टीम यहाँ खेल भी रही है और आप इसको हर साल खेलते भी हैं, कितना फ़ायदा होता है आपकी कंपनीज़ के एम्प्लॉइज़ को और आप खुद को भी इस इवेंट से? डेफिनेटली हर वीकेंड पे हम लोग इकट्ठे होते हैं एज अ कॉर्पोरेट टीम्स और एक दूसरे के साथ compete करते हैं, नेटवर्क करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं
और कुछ ना कुछ सीखते भी हैं, तो काफ़ी एक एंजॉयमेंट हो जाती है, वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और एक अच्छी चीज़ है कि कॉरपोरेट की दुनिया में भी अब क्रिकेट जो है, और पेप्सी हमेशा से इसको स्पॉन्सर करता रहे और बड़ा सपोर्ट करता रहे क्रिकेट को, ताकि हर लेवल पे क्रिकेट को देखा जाए, उसको एंजॉय किया जाए। आपने कहा ये दोनों स्पॉन्सर्स भी हैं और इवेंट था कि अच्छा इवेंट जाएगा। उन्होंने कोशिश की जा रही है कि जितनी टीमें अच्छी यहाँ पर पहुँची हैं और कोशिश की जाएगी जितनी भी टीमों के प्लेयर्स यहाँ पर आए हैं ग्राउंड में, उनको एक अच्छी क्रिकेट मिले, अच्छा माहौल मिले, ताकि जो वर्कर्स हैं जो काम करते हैं कंपनीज़ में, उनको जब हफ्ते के बाद जो मौका मिलता है तफरीह के लिए, वहाँ पर वो आकर अपनी जो अच्छी तफरीह हासिल कर सकें। राना ज़रूर, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना। आप देखते रहिए सिटी पॉलिटिक्स।